Good morning, students, and today we are starting with chapter 7 of your Panorama book, and the name of the chapter is Dead Man's Path, and it is written by Chinua Achebe. So, starting with about the writer, who this Chinua Achebe is. Chinua Achebe is a famous Nigerian novelist, poet, professor and critic. He was born and educated in Nigeria, Africa. His most famous novel is Things Fall Apart. His other novels include No Longer at Ease, Arrow of God, A Man of the People and Ant Hills of Savannah. Achebe's writings express the Nigerian culture, especially the traditions of Igbo society, the effects of Christian influences and the clash of Western and African values during and after the colonial era. तो एक्चुअली में एक होता है ना संस्कारों से बंधे रहना, और पुराने ज़माने में तो ऐसे जैसे इंडिया के अंदर है वैसे ही नाइजीरिया के अंदर था कि वेस्टर्नाइजेशन होना, वेस्टर्न थॉट्स को एक्सेप्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है हमारे लिए। तो हम क्या अपनी रूढ़िवादी सोच के अंदर उन्हीं के अंदर पड़े रहते हैं और उन्हीं के थ्रू हम चलते रहते हैं। मतलब वी डोंट लिव आवर लाइफ्स एक्चुअली, बट वी आर tied to the superstitions which our forefathers used to believe, then our parents, and then they pass on to us and we pass them to our children. So actually we are not living a proper life, it should be lived. So Michael Obi's now we start with the chapter. The main character in our chapter is Michael Obi. Now who this Michael Obi is? Michael Obi's hopes are fulfilled much earlier than he had expected. जो माइकल ओबी है उसकी जो इच्छाएं होती है ना, हम सबको हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना होता है और हम सबको ऑफकोर्स वो मिलता है, लेकिन सबका एक पर्टिकुलर टाइम होता है ना। कुछ लोगों को सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाती है और कुछ को बहुत मेहनत करने के बाद मिलती है। तो हमारा जो इस चैप्टर का जो हीरो कहो या विलन कहो या जो भी कहो, माइकल ओबी है, उसकी जो भी इच्छाएं थी वो बहुत जल्दी फुलफ़िल हो गई। मतलब ही डिडंट इवन एक्सपेक्टेड दैट दे विल बी फुलफिल्ड सो अर्ली। ही वॉज अपॉइंटेड हेड मास्टर ऑफ एंड्यूम सेंट्रल स्कूल इन जनवरी 1949। तो मतलब ऑफकोर्स ये यंग ही होगा, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत जल्दी हो गई। तो उसको जो हेड मास्टर एंड्यूम सेंट्रल स्कूल का जो हेड मास्टर है वो बना दिया गया जनवरी 1949 के अंदर। इट हैज़ ऑलवेज बीन एन अनप्रोग्रेसिव स्कूल, सो द मिशन अथॉरिटीज़ डिसाइडेड टू सेंड अ यंग एंड एनर्जेटिक मैन टू रन इट. Obi accepted the responsibility with enthusiasm. He had many wonderful ideas, and in this way an opportunity to put them into practice. He had a sound secondary school education which designated him as the pivotal teacher in the office records and set him apart from the other headmasters in the mission field. He was outspoken in his condemnation of narrow views and these older and often less educated ones. तो एक्चुअली में एक मिशनरी स्कूल होता है, मिशनरी स्कूल को कौन संभालता है ना, हमको पता होगा नन्स और मॉन्क्स जो होते हैं वो लोग ज़्यादा संभालते हैं। और ऑब्वियसली नन्स कौन होते हैं, जो सब कुछ त्याग देते हैं, तो वो थोड़ा सा ओल्ड एज के अंदर ही लोग होते हैं। तो एंड्यूम करके एक सेंट्रल स्कूल था, वो कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा था क्योंकि जो उसके मैनेजमेंट में थे या जो उसको संभालने वाले लोग थे वो थोड़े बूढ़े थे। तो जो मैनेजमेंट ने सोचा कि ये जो हमें जो कमान है स्कूल संभालने की, अब ये यंग हाथों के अंदर देनी चाहिए, और उन्होंने माइकल ओबी को जो उसके लिए सेलेक्ट किया। माइकल ओबी को क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि माइकल ओबी की स्कूलिंग जो है किसी अच्छे स्कूल से हुई थी, और हमारी जब स्कूलिंग अच्छी होती है ना तो वो हमारी स्कूलिंग हमारी टीचिंग के अंदर हमेशा आ जाती है। तो उसका जो ऑफिस रिकॉर्ड्स के अंदर जो उसका टीचिंग करियर बहुत अच्छा उसका वो था, ही वॉज अ वेरी गुड टीचर। सो देयरफॉर जो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि उसको वहाँ का हेडमास्टर नियुक्त किया जाएगा, और माइकल ओबी ने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से लिया, और क्योंकि उसके पास बहुत सारे आइडियाज़ थे, वो बहुत कुछ चेंज करना चाहता था उस स्कूल के अंदर भी। We shall make a good job of it, shan't we? He asked his young wife, and then they फर्स्ट हर्ड द जॉयफुल न्यूज़ ऑफ हिज प्रमोशन। अब वो अपनी वाइफ के साथ डिस्कस कर रहा है कि हम देखना कितना अच्छा काम करेंगे और हम सब कुछ एकदम से बदल देंगे। We shall do our best, she replied. We shall have such beautiful gardens and everything will be just modern and delightful. In their 2 years of married life, she had become completely infected by his passion of modern methods and his denigration of these old supernaturate people in the teaching field who would be better employed as traders in Onitsha market. She began to see herself already the admired wife of a young headmaster, the queen of the school.
अब वो जो वाइफ है वो भी कह रही है कि हाँ हम बहुत अच्छा करेंगे। इनकी शादी को क्या है 2 साल हुए हैं और जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड है उसके मॉडर्न ख्यालात से, और उसके हस्बैंड को हमेशा लगता है कि स्कूल के अंदर जितने भी बूढ़े टीचर्स हैं वो शायद टीचिंग पर्पज़ के लिए बने ही नहीं है। वो क्या होने चाहिए, वो ट्रेडर्स होने चाहिए, व्यापारी होने चाहिए। ओनिस्टा कोई मार्केट है वहाँ पर, है ना। बूढ़े लोग तो वही काम करते हैं, अच्छा लगता है, टीचिंग करते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। और ये जो उसकी वाइफ है ये बहुत इमेजिनेशन करने लग गया कि हम गार्डन्स लगाएंगे और वो बोलेंगे कि सब लोग मुझसे किसी जेलस होंगे ना, मैं मतलब हेड मास्टर की वाइफ बन जाऊंगी और आई विल बी द क्वीन ऑफ दिस स्कूल। The wives of other teachers would envy her position. She would set the fashion in everything. Then suddenly it occurred to her that there might not be otherwise. Wavering between hope and fear, she asked her husband, looking anxiously at him. ठीक है, अब वो कह रही है कि मैं मतलब नए नए फैशन करके जाऊंगी और मैं एक फ़ैशन क्वीन भी उनके सामने बनूंगी। जो दूसरे हेड टीचर्स की जो वाइफ्स हैं वो मुझसे जेलस होंगी, एनवी होंगी। और फिर उसके दिमाग में एकदम से आता है कि शायद दूसरे टीचर्स की वाइफ्स तो होंगी ही नहीं। और फिर वो अपने हस्बैंड से कुछ पूछ रही है। वो क्या पूछ रही है? All our colleagues are young and unmarried, he said with enthusiasm, for which we did not share, which is a good thing, he continued. अब उसका हस्बैंड उसको बता रहा है वो क्या वो दूसरों की वाइफ्स को जो है एनवी करना चाहती है, जेलस करना चाहती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसको बताता है कि उसके जितने भी कोलीग्स हैं या जितना भी उसका स्टाफ मेंबर है वो सब यंग है और अभी अनमैरिड है। तो वो उसका जो इच्छा थी वो वहीं दब गई, लेकिन उसने फिर भी कहा कि वाई दे विल गिव ऑल द टाइम एंड एनर्जी टू स्कूल। तो वो कह रही है कि क्यों आप ऐसा स्टाफ क्यों लाओगे, अनमैरिड स्टाफ है ना। वाइफ को थोड़ा बुरा लगा तो उसका हस्बैंड उसको जवाब दे रहा है क्योंकि जो अनमैरिड लोग हैं वो अपना पूरा टाइम जो है वो स्कूल को बहुत अच्छे से दे पाएंगे। दे विल नॉट बी हैविंग एनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन देयर शोल्डर्स, सो दे विल बी डूइंग वेरी गुड एंड दे विल गिविंग ऑल द टाइम एंड एनर्जी टू द स्कूल. So the name of wife of Mr. Obi is Nancy. So Nancy was sad for a few minutes. She became doubtful about the new school, but it was only a few minutes. Her little personal misfortune could not blind her to her husband's happy prospects. She looked at him. He as he sat folded up in a chair. He was stoop-shouldered and looked frail, but sometimes surprised people with sudden bursts of physical energy. In his present posture, however, all his bodily strength seemed to have retired behind his deep-set eyes, giving them an extraordinary power of penetration. He was only 26 but looked 30 or more. On the whole, he was not unhandsome. What are you thinking, Mike? said Nancy after a while. अब वो ऑफकोर्स वो थोड़ी उदास हुई, लेकिन वो अपने हस्बैंड की खुशियों के आगे अपनी उस छोटी सी उदासी को नहीं ला सकती थी। वो अपने हस्बैंड को नोटिस कर रही होती है। उसका हस्बैंड एकदम है ना एक चेयर के ऊपर बैठा होता है और कुछ सोच रहा होता है बहुत गहन। उसकी एज तो है वो 26 ईयर्स का ही होता है, लेकिन वो देखने में से 30 साल का सा लगता है। वो ज़्यादा सुंदर तो नहीं है, लेकिन वो उसको हम बुरा भी नहीं कह सकते। ही इज़ ओके टाइप्स। और वो पूछ रही है कि तुम क्या सोच रहे हैं? आई वॉज थिंकिंग वाई what a grand opportunity we have got at last to show these people how the school should run. Endium school was backward in every sense of the word. Mr. Obi put his whole life into the work and his wife hers too. He had two aims. A high standard of teaching was insisted upon and the school compound was to be turned into a place of beauty. Nancy's dream gardens came to life with the coming of the rains and blossomed. Beautiful hibiscus and almanda hedges and brilliant red and yellow marked out the carefully tended school compound from the rank neighborhood bushes. तो जो स्कूल है वो बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने तैयार करा। उनके दो एम्बिशंस थे, एक तो अच्छी टीचिंग हो और एक उनका जो कंपाउंड है वो सुंदर दिखे। तो उसके लिए उन्होंने खूब सारे गार्डन्स, बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स लगाए और पहली बारिश के साथ ही उनके जो सपने हैं वो सच हो गए। हर तरफ जो बहुत खूबसूरत अलग अलग तरह के जो फ्लावर्स हैं दे स्टार्टेड टू ब्लूम. One evening, as Obi was admiring his work and was scandalized to see an old woman from the village hobble right across the compound through a marigold flower bed and the hedges, on going up there he found faint signs of almost disused path from the village across the school compound to the bush on the other side. ठीक है, तो एक दिन वो खड़ा होकर वहाँ पे अपने आप को एडमायर कर रहे हैं ना कि हमने कितनी मेहनत करी और कितने कम समय में मैंने इस स्कूल को एकदम चेंज कर दिया, परिवर्तन कर दिया। और तभी वो क्या नोटिस कर रहा है कि एक बूढ़ी गांव की औरत जो है स्कूल कंपाउंड के अंदर उनके जो मैरीगोल्ड फ्लावर्स लगे हैं उनके बीच में से होते हुए जा रही है। वो उसको फॉलो करता है तो देखता है कि वहाँ पर गाँव वालों ने दीवार तोड़ के एक छोटा सा रास्ता बना रखा है झाड़ियों के बीच में.
It amazes me, said Obi to one of his teachers who had been 3 years in the school, that you people allowed the villagers to make use of this footpath. It is simply incredible. He shook his head. अब ना उसको ओबी को गुस्सा आ गया, वो अपने टीचर को कह रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमने गांव वालों को ये रास्ता अपन स्कूल कंपाउंड में से रास्ता निकाल के दे रखा है, ये क्या तरीका है, तुमने उनको कभी मना ही नहीं किया. The path, said the teacher apologetically, appears to be very important to them. Although he is hardly used, it connects the village shrine with their place of burial. अब वो टीचर उसको समझा रहा है कि एक्चुअली में ये जो पाथ है ये गांव वालों के बहुत दिल के नज़दीक है, और क्योंकि ये जो मंदिर को और कब्रिस्तान को उनको आपस में मिलाता है. हालांकि ये पाथ जो है वो लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं. Well, I don't know, replied the other shrug of soldiers, but I remember there was a big row some time ago when we attempted to close it. अब वो कह रहा है कि ज़्यादा तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक बार हमने इसको शायद बंद करने की कोशिश की थी और उस टाइम जो है लोगों का बहुत विरोध हुआ था, इसलिए इसको ऐसे छोड़ दिया गया था. There was some time ago, but it must not be used now, said Obi as he walked away. What will the government education officers think of us when they will come to visit to inspect us? अब वो कह रहा है कि वो कुछ समय पहले की बात है, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए. अब इसको तुरंत जो है बंद करा दो. थोड़े दिन में हमारे स्कूल की इंस्पेक्शन होने वाली है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आने वाले हैं. जब वो ऐसा रास्ता देखेंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे. The villagers might, for all I know, decide to use the school room for a pagan ritual during the inspection. कह रहे तुम्हारे इस हिसाब से तो जो विलेजर्स है वो बोलेंगे हम स्कूल के किसी कमरे के अंदर पूजा पाठ करेंगे जब वो इंस्पेक्शन करें, तो ऐसा नहीं होता है. Heavy sticks were planted closely across the path, and 2 places where it entered had left the school premises. They were further strengthened with a barbed wire. ठीक है, तो उन्होंने मोटे मोटे डंडे लगा दिए और उसको जो कंटीली तार होती है उससे पूरे को पैक कर दिया ताकि कोई भी वहाँ से अंदर ना आ सके. 3 days later, the village priest of Eni called on the headmaster. He was an old man and walked with slight stoop. He carried about a walking stick, which he suddenly tapped on the floor by the way to emphasize each time he made a new point in his argument. I have heard, he said, after usual exchange of cordialities, that our ancestral footpath has recently been closed. Yes, replied Mr. Obi, we cannot allow people to make highway of a school compound. तो उन्होंने जब बंद कर दिया तो 3 दिन बाद उस गांव का नाम है एनी. एनी का जो विलेज प्रीस्ट है, जो है ना वहाँ का पंडित है, वो उसके पास आ रहा है उनसे मिलने के लिए. और ओबी से थोड़ी बहुत आपस में बातचीत करने के बाद उसको क्या बूढ़ा सा आदमी, उसने हाथ में स्टिक ले रखा है और जब भी वो अपनी बात पे एम्फेसाइज करना चाहता है तो अपनी लकड़ी को बजा बजा के ऐसे कहता है कि हाँ मतलब मैं कुछ नई पॉइंट रखता है. तो थोड़ी सी उनके फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद में वो कह रहा है कि मैंने सुना है कि आपने हमारे पूर्वजों के रास्ते को बंद कर दिया है. तो वो भी कह रहा है कि हाँ बिल्कुल, मैं नहीं चाहता कि हमारा जो स्कूल है वो कोई हाईवे बने. ये कोई हाईवे नहीं है, हमारा स्कूल है. लुक हियर माय सन, अब वो प्रीस्ट उसको समझा रहा है. सेड द प्रीस्ट ब्रिंगिंग डाउन हिज वॉकिंग स्टिंग, दिस पाथ वॉज हियर बिफोर यू वर born and before your father was born. The whole life of this village depends on it. Our dead relatives depart by it and our ancestors visit us by it. But most important is this path is of children coming to be born. अब वो जो प्रीस्ट है वो उसको समझा रहा है कि देखो बेटा, ये तुम जब नहीं पैदा हुए थे तब भी ये पाथ था, जब तुम्हारा बाप नहीं पैदा हुआ था तब भी ये पाथ था. ये पाथ है जिससे हमारे मरे हुए पूर्वज जो जाते हैं और वो अपना आशीर्वाद देने के लिए इसी पाथ के थ्रू आते हैं. और यहाँ तक कि जो हमारा छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने से वो इसी पाथ से आके और हमारे घर में वो जन्म लेता है, मतलब उसकी आत्मा यहीं से आती है. Mr. Obi listened with a satisfied smile on his face. The whole purpose of a school, he said finally, is to eradicate just such beliefs as that dead men do not require footpaths. The whole idea is just fantastic. Our duty is to teach your children to laugh at such ideas. अब Mr. Obi कह रहा है कि हमारे स्कूल की एजुकेशन का यही मतलब है कि ये जो तुम सुपरस्टिशन के अंदर जीरो इसको हटा दे. हमारे जो बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ के जाएंगे वो इन सब थॉट्स से हंसेंगे कि मरे हुए आदमियों को किसी भी रास्ते की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं से भी आ जाएंगे अगर उनको आना होगा. उनको पर्टिकुलर किसी पाथ की ज़रूरत नहीं है. एजुकेशन का मतलब यही होता है कि हम इन सुपरस्टिशंस के अंदर विश्वास करना छोड़ दें. What you say may be true, replied the priest, but we follow the practices of our fathers. If you reopen the path, we shall have nothing to quarrel about. What I always say is let the hawk perch and let the eagle perch. He rose to go. अब वो कह रहा है तुम जो कह रहे हो वो सच होगा, वो पंडित उसको कह रहा है, लेकिन हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम ये रास्ता खोल दो. अगर तुम ये रास्ता खोल दोगे तो हमारे बीच में विवाद की कोई बात ही नहीं रहेगा. मैं तो कह रही हूँ कि एक ही फील्ड के अंदर चील भी खाए और हॉक भी खाए, जो कि आपस में एनिमीज़ होता है, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा.
I am sorry, said the young headmaster, but the school compound cannot be a thoroughfare. It is against our regulations. I would suggest you to construct another path going round the premises. We can even get our boys to help you building it. I don't suppose the ancestors will mind a little detour too burdensome. अब वो क्या कह रहा है कि मैं बिल्कुल भी आपको अलाउ नहीं करूँगा। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आप एक नया रास्ता बना लो स्कूल की बाहर की दीवार के पास में, और मेरे लड़के जो आपकी हेल्प भी कर देंगे। और फिर वो थोड़ा मजाक में कह रहा है कि मुझे लगता है आपके पूर्वजों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, जब वो थोड़ा सा रास्ता चेंज करके आएंगे तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। I have no more words to say, said the old priest already outside. अब जो priest है उसको गुस्सा आया और वो कह रहा है कि मेरे पास और कुछ भी नहीं है कहने के लिए, वो चला जाता है। 2 days later, a young woman in the village died in childbirth. A diviner was immediately consulted and he prescribed that heavy sacrifices to pacify ancestors insulted by the fence. अब क्या हुआ, 2 दिन बाद ही एक लड़की यंग औरत की डिलीवरी के टाइम पे उसकी डेथ हो गई, है ना। और जब ऑफकोर्स ज्योतिषियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये हमारे जो पूर्वज है उनका श्राप हमें मिल रहा है, क्योंकि हमने उनका रास्ता जो है बंद कर दिया और अभी तो हमें पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या हमें इसका भुगतना पड़ेगा। Obi woke up next morning among the ruins of his work. The beautiful hedges were torn up near the path, but right round the school the flowers trampled into death. One of the school buildings pulled down. That day the white supervisor came to inspect the school and wrote a nasty report on the state of the premises, but more seriously about the tribal war situation developing between the school and the village, arising in part of a misguided zeal of the new headmaster. ठीक है, तो अगले दिन जब वो सुबह उठा ओबी तो उसने देखा उसके सारे गार्डन वार्डन एकदम तहस नहस हो चुके थे। स्कूल की एक बिल्डिंग का हिस्सा जो एकदम गिरा दिया था गांव वालों ने तोड़ दिया था, और उसी दिन उनके स्कूल के अंदर इंस्पेक्शन आई, और जो आदमी आया था उसने अपनी इंस्पेक्शन की रिपोर्ट में लिखा कि जो स्कूल के प्रीमाइसेस की कंडीशन है बहुत बुरी है, और उससे भी बुरा है कि ये ट्राइबल वॉर जैसे होने के हालात है, क्योंकि ये जो हेडमास्टर है इसकी जो ज़ील है वो मिसगाइडेड है, मतलब ये अजीबोगरीब तरह से काम कर रहा है। तो इस तरह से जो माइकल ओबी उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए, और कहीं ना कहीं हमें ये लेसन मिलता है कि हम अपने सुपरस्टिशंस के आगे हम सही और गलत के बीच में भी फैसला नहीं कर पाते हैं। इतना हमने अपने आप को सुपरस्टिशंस के अंदर, अंधविश्वास के अंदर इतना जकड़े गए हैं हम, और जो मतलब कुछ एक जो लोग हैं वो इस चीज़ का बहुत 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 हमारा फ़ायदा उठाते हैं, और इसी तरह से है ना गांव वालों के विश्वास का फ़ायदा उठा के उस प्रीस्ट ने जो है ना कहीं उसका ईगो हर्ट हुआ था कि माइकल ओबी ने उसकी बात नहीं मानी थी, और किस तरह से उसने माइकल ओबी के स्कूल का एकदम से जो है सत्यानाश करवा दिया था। इट्स ऑल अबाउट सुपरस्टिशंस, दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद आवर रियल लाइफ। नाउ अबाउट द स्टोरी इज डेड मैन्स पाथ इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस short stories. In this story the conflict takes between the priest representing the traditions of the village forefathers and the new headmaster of Endium Central School representing modern ideas and education. As a result, a tribal war situation develops between the school and the village. I hope all of you understood this chapter. If you don't, you can always ask me. Have a good day all of you.